ओम शांति। 18 अगस्त 2021 आज की साकार मुरली। शिव बाबा कहते, मीठे बच्चे, पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करो। तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। आज का प्रश्न, अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते, उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर, वे हठ से अपनी कर्मेंद्रियों को वश नहीं करते, लेकिन उनकी कर्मेंद्रियां स्वतः शीतल हो जाती है। हम आत्मा भाई भाई है, यह स्मृति स्वतः रहती है। देह अभिमान छूटता जाता है, नाम रूप का नशा खत्म हो जाता है। दूसरों की याद नहीं आती है। आज का गीत, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। शिव बाबा कहते, यह कोई सिर्फ प्यार का सागर नहीं, ज्ञान का सागर है। ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान को दिन, अज्ञान को रात कहा जाता है। ज्ञान अक्षर ही अच्छा है, अज्ञान अक्षर बुरा है। आधा कल्प है ज्ञान की प्रालब्ध, आधा कल्प है अज्ञान की प्रालब्ध। अज्ञान की प्रालब्ध है दुख, ज्ञान की प्रालब्ध है सुख। यह तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। दिन है ज्ञान का, रात है अज्ञान, ये भी किसी को पता नहीं है। ज्ञान किसको कहा जाता है, अज्ञान किसको कहा जाता है, ये बेहद की बातें हैं। तुम सबको समझाते हो ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। ज्ञान से तुम पूज्य बन रहे हो। जब पूज्य बन जाते हो तो पूजा की सामग्री को जान जाते हो। जो भी मंदिर आदि है तुम जानते हो, यह सब यादगार है। उनकी जीवन कहानी क्या है वह तुम जानते हो। बाबा कहते, जो पूजा करने वाले हैं वह खुद नहीं जानते पूजा को भक्ति कहा जाता है। भगवान को भक्तों से मिलना है। भक्ति का फल देने के लिए सो भगवान ही आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं। पूज्य सतयुग में, पुजारी कलयुग में होते हैं। तुम बच्चे जानते हो आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो जरूर होने का है, कोई भी समय हो सकता है, तैयारी हो रही है। गाया हुआ भी है, अनेक कुदरती आपदाएं होती है, यह तो लिख देना चाहिए। ग्रह युद्ध और कुदरती आपदाएं, उनको कोई ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे, यह तो ड्रामा की नूंद है, जिसमें नेचुरल कैलेमिटी सब आने वाली है। विनाश में भी मदद करेंगे। मूसलाधार बरसात पड़ेगी, भूखों मरेंगे। अर्थक्वेक आदि सब आने की है, इन द्वारा ही विनाश होने का है। बच्चे जानते हैं यह तो जरूर होने का है, नहीं तो सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य कैसे होंगे। जरूर इकट्ठा विनाश होगा। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं, यह सब कपड़े धोए जाएंगे, यह बेहद की मशीनरी है। गाया जाता है, मूल पलिती कपड़ धोए। इन कपड़ों की बात नहीं, यह है शरीर की बात। आत्माओं को योग बल से धोना है। इस समय 5 तत्व तमो प्रधान है, तो शरीर भी ऐसे बनते हैं। पतित पावन
बाप आकर पावन बनाते हैं और सब खल्लास हो जाते हैं। तुम जानते हो पावन कैसे बनते हैं? रास्ता बहुत सहज बताते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। जहाँ जहाँ भक्ति यज्ञ आदि होते हैं वहाँ जाकर समझाना चाहिए कि जिनकी तुम भक्ति करते हो उनकी बायोग्राफी समझने से ही तुम देवता बन सकते हो। बाबा कहते उन्होंने जीवन मुक्ति कैसे पाई सो तो समझो तो तुम भी जीवन मुक्ति पा सकते हो। मंदिरों में बैठ जीवन कहानी समझाने से अच्छी रीति समझेंगे। तुम भी बाप से अभी जीवन कहानी सुनते हो। तुम बच्चों को कितनी समझ मिलती है। परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी कोई भी नहीं जानते। सर्वव्यापी कहने से जीवन कहानी थोड़े ही हो जाती है। तुम बच्चे अभी परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी को जानते हो, यानी आदि मध्य अंत को जानते हो। इस समय को आदि कहेंगे, जबकि बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं। फिर मध्य में भक्ति का पाठ चलता है। बाप कहते हैं इस समय मैं आकर स्थापना कराता हूँ, करण करावनहार हूँ। प्रेरणा को करना नहीं कहेंगे। बाबा आकर नहीं इन्हीं कर्मेंद्रियों द्वारा करते हैं। इसमें प्रेरणा की बात नहीं। करण करावनहार तो जरूर सम्मुख हो कराएंगे। प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता। बाबा कहते बिगैर आत्मा बिगैर शरीर कुछ भी नहीं कर सकती है। बहुत कहते हैं ईश्वर ही प्रेरणा से सब कुछ करता है। बाबा आप प्रेरणा करो हमारे पति की बुद्धि ठीक हो जाए। बाप कहते हैं प्रेरणा की तो इसमें बात ही नहीं। फिर शिव जयंती क्यों मनाई जाती? प्रेरणा से काम हो तो फिर आए ही क्यों? एक तो ईश्वर क्या चीज़ है ये नहीं जानते, सिर्फ कह देते ईश्वर की प्रेरणा से सब कुछ होता है। निराकार प्रेरणा से कैसे करेंगे? वह तो करण करावनहार है। आकर के रास्ता बताते हैं, कर्मेंद्रियों से मुरली चलाते हैं। जब तक कर्मेंद्रियों का आधार न ले तब तक मुरली कैसे चलाए? ज्ञान का सागर है तो सुनाने के लिए मुख चाहिए ना। बाबा कहते अब तुम बच्चों को सारी दुनिया के आदि मध्य अंत का पता पड़ा है, पूरी नॉलेज मिली है, समझते हैं ज्ञान बिगैर गति नहीं। ज्ञान कौन दे? अज्ञान मार्ग और ज्ञान मार्ग में फ़र्क तो देखो ना। विज्ञान भी कहते हैं अज्ञान है अंधियारा, बाकी ज्ञान और विज्ञान को हम मुक्ति जीवन मुक्ति भी कह सकते हैं। तुमको अब पावन बनने का ज्ञान मिलता है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे, कहेंगे आत्मा ज्ञान लेती है तो आत्मा जरूर संस्कार ले जाएंगी ना। मनुष्य से देवता बनते हो तो ज्ञान रहना चाहिए, परंतु बाप समझाते हैं यह पुरुषार्थ है प्रारब्ध के लिए। प्रारब्ध मिल गई फिर ज्ञान की क्या दरकार है? सतयुग है ही तुम बच्चों के लिए। प्रारब्ध ये बातें सुनने से ही वंडर खाएंगे। यह ज्ञान परंपरा क्यों नहीं चलता? बाप कहते हैं यह प्राय लोप हो जाता है। दिन हो गया फिर अज्ञान तो है नहीं जो ज्ञान की दरकार रहे। यह
भी समझने समझाने की बातें हैं। फट से कोई समझ नहीं सकते। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं, भक्ति का फल देने लिए। भक्ति के बाद है सद्गति, यह विनाश भी होगा जरूर। आसार खड़े हैं, तुम सुनते हो रहेंगे। चिंगारी लगती है तो 1-2 घंटे में सारा मकान जलकर भस्म हो जाता है। यह कोई नई बात नहीं है। विनाश तो होना जरूर है। सतयुग में होते ही है थोड़े मनुष्य श्रेष्ठाचारी। तो श्रेष्ठाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है। माया नाक से एकदम पकड़ लेती है। ऐसे गिरने वालों को चोट बहुत लगती है, टाइम लग जाता है। बड़े ते बड़ी चोट है काम विकार की, इसलिए कहा जाता है काम महाशत्रु है। यही पतित बनाती है। झगड़ा होता ही है विकार पर। विकार के लिए नहीं छोड़ेंगे तो जरूर कहेंगे इससे तो बर्तन साफ करें, वो अच्छा है। झाड़ू पोछा लगाएंगी परंतु पवित्र रहेंगी। इनमें हिम्मत बहुत चाहिए। जब कोई बाप की शरण में आते हैं तो फिर माया भी लड़ना शुरू करती है। 5 विकारों की बीमारी और ही अधिक उथल खाती है। पहले तो पक्का निश्चय बुद्धि होना चाहिए। जीते जी मरे हुए हैं, यहाँ से लंगर उठा लिया है। कलयुगी विकारी किनारा तुमने छोड़ दिया है। अब हम यात्रा पर जा रहे हैं। हम अशरीरी हो अपने घर जाते हैं। आत्मा को यह ज्ञान है कि हम एक शरीर छोड़ दूसरे ले जाएंगे। हम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बन यात्रा पर रहती है। बुद्धि में याद रहे कि यह तो कब्रिस्तान है, फिर हम सुखधाम में जाएंगे। हमको बाबा वर्षा देने की युक्ति बता रहे हैं। पावन बनने के लिए हम योग बल में रहते हैं। याद से ही विक्रम विनाश होंगे, तब आत्मा शरीर छोड़ेगी। यात्रा कितनी वंडरफुल है। बाबा कहते सिर्फ बाप को याद करो, अपनी राजधानी को याद करो। इतनी सहज बात भी याद नहीं पड़ती है। अल्फ को याद करो बस, परंतु माया वह भी याद करने नहीं देती। मेहनत लगती है, आत्मा को ज्ञान मिला है। हमारा बाबा आया हुआ है, आत्मा पढ़ती है ना। आत्मा शरीर द्वारा जन्म लेती है। आत्मा भाई भाई है। देह अभिमान में आने से फिर अनेक संबंध हो जाते हैं। यहाँ तुम भाई बहन हो गए, आपस में भाई भाई भी हो, बहन भाई भी हो। प्रवृत्ति मार्ग है ना, दोनों को वर्षा चाहिए। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है। अपने को आत्मा समझना यही मेहनत है। बाबा कहते देह अभिमान न रहे, शरीर ही न हो तो विकार किसे करेंगे। हम आत्मा है, बाप के पास जाना है। शरीर का भान भी न रहे। जितना योगी बनते जाएंगे, कर्मेंद्रियां शांत होती जाएगी। देह अभिमान में आने से कर्मेंद्रियां चंचल होती है। आत्मा जानती है हमको प्राप्ति हो रही है। शरीर से अलग होते जाएंगे तो कर्मेंद्रियां शांत होती जाएगी। सन्यासी लोग दवाई खाकर कर्मेंद्रियों को शांत करते हैं, वह तो हठ योग हो गया ना।
बाबा कहते तुमको तो योग से काम लेना है। क्या योग बल से तुम वश नहीं कर सकते हो? जितना आत्माभिमानी होते जाएंगे तो कर्म इंद्रिय शांत हो जाएगी। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, प्राप्ति तो बहुत ऊंची है ना। बाप कहते हैं योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, कर्म इंद्रियों पर जीत पहनते हो। इसलिए भारत का योग नामी ग्रामी है। तुम मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनते हो। प्रजा भी स्वर्गवासी तो है ना। योग बल से तुम स्वर्गवासी बनते हो, बाहुबल से नहीं बन सकते हो। मेहनत कोई बहुत नहीं है कुमारियों के लिए, तो जैसे मेहनत ही नहीं है, फ्री है। विकार में गई तो बड़ी पंचायत हो जाती है। कुमारी रहना अच्छा है, नहीं तो फिर अधर कुमारी नाम पड़ जाता है। युगल भी क्यों बने, इसमें भी नाम रूप का नशा चढ़ता है, ये भी मूर्खता है। बाबा कहते युगल बनने के बाद पवित्र रहने के लिए बड़ी अच्छी हिम्मत चाहिए, ज्ञान की पूरी प्रकाष्ठता चाहिए। बहुत है जो हिम्मत करते हैं, परंतु आग की आँच आ जाती है तो खेल खल्लास। इसलिए बाबा कहते हैं कुमारी फिर भी अच्छी है, अधर कुमारी बनने का ख्याल भी क्यों करना चाहिए। कुमारियों का नाम वाला है, बाल ब्रह्मचारी है। नाम ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी रहना अच्छा है, ताकत रहती है, दूसरे कोई की याद नहीं आएगी। बाकी हिम्मत है तो करके दिखाओ, परंतु मेहनत है। दो हो पढ़ते हैं ना, कुमारी है तो अकेली है, दो से देत आ जाता है। जहाँ तक हो सके कुमारी हो रहना अच्छा है। कुमारी सेवा पर निकल सकती है। बंधन में पड़ने से फिर बंधन वृद्धि को पाते हैं। ऐसा जाल बिछाना ही क्यों चाहिए जो बुद्धि फंस पड़े। बाबा कहते ऐसे जाल में फंसना ठीक नहीं है। कुमारियों के लिए तो बहुत अच्छा है। कुमारियों ने नाम भी निकाला है, कन्हैया नाम गाया जाता है ना। कुमारी हो रहना बड़ा अच्छा है, इन्हों के लिए बहुत सहज है। स्टूडेंट लाइफ पवित्र लाइफ भी है। बुद्धि भी फ्रेश रहती है। कुमारों को भीष्म पितामह जैसा बनना है। कल्प पहले भी रहे हैं, तब तो दिलवारा मंदिर में यादगार बना हुआ है। अब बाप बच्चों को फरमान करते हैं मुझे याद करो और सब बातों को छोड़ तुम अपना कल्याण करो। बाप को याद करने में ही कल्याण है। भूल चूक होती है, बच्चे गिर पड़ते हैं, तुम पर चिंतन को छोड़ अपना कल्याण करो। दूसरे चिंतन में जाओ ही नहीं, तुम सोने जैसा बन जाओ, औरों को भी रास्ता बताओ। सतो प्रधान बनने का एक ही उपाय है, पावन बनने बगैर मुक्ति धाम में जा नहीं सकते। उपाय एक ही है, फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। झरमुई छोड़ दो, नहीं तो अपना ही नुकसान करेंगे। बाप कोई श्राप नहीं देते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते तो आपे ही अपने को श्रापित करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मीठे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला,
निश्चय बुद्धि बन, जीते जी इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है। बाप के हर फरमान को पालन कर अपना कल्याण करना है। दूसरा, दूसरों का चिंतन छोड़ अपनी बुद्धि को स्वच्छ सोने जैसा बनाना है। झरमुई झरमुई में अपना समय नष्ट नहीं करना है। योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शांत शीतल बनाना है। बाबा वरदान देते, मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भव। बाबा कहते, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वे अपने देह रूपी मकान से भी निर्मोही हो जाते हैं। मेहमान का अपना कुछ नहीं होता, कार्य में सब वस्तुएं लगाएंगे लेकिन अपनेपन का भाव नहीं होगा। वे सब साधनों को आप अपनाते हुए भी जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे रहते हैं। देह के संबंध और वैभवों से सहज उपराम हो जाते हैं। जितना मेहमानपन की वृत्ति रहती उतनी प्रवृत्ति श्रेष्ठ और तेज ऊंची रहती है। स्लोगन, अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। अच्छा, ओम शांति।